गुड मॉर्निंग। टुडे आज मैं डीपीएमआई चाणक्य पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से स्मित शर्मा और हमारे साथ में उदेश सिंह जी है। और आज हम कुछ सवाल लेने वाले हैं पैरामेडिकल रिलेटेड कि पैरामेडिकल कैसा लाइन है, पैरामेडिकल क्या है, इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने जनवरी में कैरियर गाइडेंस का सेमिनार लिया था व्हाट आफ्टर 12th और व्हाट आफ्टर 10th के बारे में कि कई कई लाइनें अवेलेबल है। उसके अलावा मैंने कई स्कूल क्लासेसों में जाके मैंने ये सेमिनार किया था। आज जो बच्चे लाइव देख रहे हैं हमें, उन सब ने ये कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम में आए थे और कई लोग जो स्कूल में थे उनके स्कूल में जाके क्लासेस में जाके किया था। सब ये सारी चीज़ों से अवेयर है। लेकिन क्या होता है, कई बार पेरेंट्स को बच्चे नहीं समझा पा रहे हैं कि मुझे इस लाइन में जाना है बट इसका फ्यूचर क्या है। अगर पेरेंट्स अपनी जगह पे राइट है बट वो कुछ सवाल करते हैं कि क्या है फ्यूचर, पैरामेडिकल है क्या, अगर सपोज पैरामेडिकल की लाइन में जाना है तो लाइन कैसा है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उनके लिए ये वीडियो है, पेरेंट्स के लिए भी, साथ साथ में बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट आफ्टर 12th। मैंने पहले भी बताया था व्हाट आफ्टर 12th, मैंने व्हाट आफ्टर 10th और व्हाट आफ्टर 12th। 10 के बाद कौन कौन सी लाइन वाले, साइंस है, आर्ट्स में जा सकते हो, कॉमर्स में है आप जा सकते हो। तो कॉमर्स में आपको जाना है तो दो रीज़न से कई बच्चे साइंस नहीं ले पा रहे हैं, या सम ऑफ रीज़न। एक तो हो गया कि भाई पैसे की तंगी, ठीक है। दूसरा हो गया कि मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं आए 10वीं में, सो मैं साइंस की लाइन में मेरा ड्रीम होते हुए भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो 12वीं में बच्चे हैं, चाहे साइंस में हो चाहे कॉमर्स में हो, दो रीज़न से साइंस वाले बच्चे मेडिकल लाइन में नहीं जा पा रहे हैं। एक तो रीज़न सेम कि भाई मैं इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब पैसे की तंगी। दूसरी चीज़ कि हमारे पास में परसेंटेज अच्छे नहीं है, और आज सब वाकिफ़ है कि साइंस का रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, तो हमारे पास में कई बच्चों ने गुजकेट का एग्ज़ाम का फॉर्म स्कूल में पहले से भरा दिया जाता है। तो गुजकेट की एग्ज़ाम के लिए 40% 45% वाले क्या एलिजिबल है, क्वेश्चन मार्क, ये आप सोचिएगा। दूसरी चीज़ कि पैरामेडिकल लाइन ही एक बेहतरीन कैरियर लाइन कैसे बन सकता है, उसके बारे में हम जाएंगे। लेकिन 12वीं के बाद कॉमर्स लाइन की बात करें तो स्पेशली कॉमर्स के बाद कौन कौन सी लाइनें, कितनी कॉलेज अवेलेबल है, क्या आपने सर्वे किया? क्या उन सब में आपको जो सीट खाली है, बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज में आपको मैंने एडमिशन होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या उसकी फीस क्या है, ये आपने सर्वे किया? क्या 3 साल का एक्सपेंस क्या लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा क्या लगेगा, फीस क्या लगेगा? क्या आपके पेरेंट्स ने या आपने ये चीज़ सर्वे की? क्या आपके पहले जो बच्चे चाहे साइंस में बी में गए हो, या साइंस के अंदर 12th साइंस के बाद जिस भी लाइन में गए हो, या कॉमर्स के बाद जिस भी लाइन में गए हो, क्या आज वो बच्चे कहाँ हैं, आपने सर्वे किया? क्या सबको प्लेसमेंट मिल गया, क्वेश्चन मार्क। तो इसी चीज़ के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आप 12th के बाद आपके पेरेंट्स को और आपको सिर्फ एक कुछ ही लाइन पता है, लेकिन पैरामेडिकल भी आपके कैरियर में एक बेहतरीन रोल अदा कर सकता है। क्या आपको पता है? इसी चीज़ के बारे में हम बात करना चाहते हैं। अब मैं उस चीज़ पे आऊँगा। बाकी चीज़ें जो सेमिनार में मैंने व्हाट आफ्टर 12th और व्हाट आफ्टर 10th के बारे में बताया था, उससे काफ़ी लोग जानते हैं। तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को और काफ़ी दूसरे बच्चे को जिसका रिजल्ट अभी आया है 10वीं 12वीं के, उनको शेयर कीजिएगा। दूसरी चीज़, पैरामेडिकल क्या है, बहुत सारा सवाल है, हम पैरामेडिकल पे अब आ रहे हैं। पैरामेडिकल है कि जिसमें हॉस्पिटल रिलेटेड सारे ट्रेनिंग कोर्स करवाए जाते हैं, जैसे कि लैब टेक्नीशियन हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, लैब हेल्पर हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हो गया। आपने ऑपरेशन थिएटर देखा होगा, वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर नहीं होते हैं, वहाँ पे नर्सिस होती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। उसके अलावा टेक्नीशियन होते हैं जो बड़े बड़े इक्विपमेंट को मैनेज कर रहे हैं, वैसे ही असिस्टेंट भी होते हैं। उसके अलावा इमरजेंसी टेक्नीशियन, आपने देखा होगा 108 की फैसिलिटी दी गई है, उसमें एक इमरजेंसी वार्ड होता है, उसमें भी मशीन आते हैं, टेक्नीशियन, असिस्टेंट, हेल्पर। उसके अलावा कार्डियो केयर टेक्नीशियन जो हार्ट का रहता है। तो वैसे बहुत सारे हॉस्पिटल रिलेटेड ट्रेनिंग कोर्स हम लोग करवा रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बात करूँ तो रेडियोलॉजिस्ट हो गया, रेडियोलॉजिस्ट में एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई के जितने भी सेंटर है, वहाँ पे बड़े बड़े जो इक्विपमेंट रहते हैं, माने मशीन,
उसको मैनेज करने के लिए टेक्नीशियन की जरूरत रहती है। वो टेक्नीशियन का ट्रेनिंग कोर्स रहता है हमारे पास में, वो ट्रेनिंग कोर्स हो गया। उसके अलावा उसमें असिस्टेंट बन सकते हैं, हेल्पर बन सकते हैं। तो ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी हॉस्पिटलों में अवेलेबल है। आपने देखा होगा, मैंने अभी कुछ समय पहले बहुत सारा ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है कि सिविल हॉस्पिटल जैसी में लगभग मेरे हिसाब से जो मेरे पास मैसेज आया मैंने आपको भेजा है, करीबन अपने सूरत की सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो 550 के ऊपर वैकेंसी खाली है पैरामेडिकल के अंदर। और पूरे गुजरात की बात करूं तो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल का मैंने भेजा हुआ है आपको, उसमें लॉट्स ऑफ वैकेंसी अवेलेबल है। आपने डिटेल देखी होगी और आप अपने पेरेंट्स को जरूर बताइएगा। तो पैरामेडिकल जो लाइन है क्या है वो मैंने आपको बता दिया। 12वीं के बाद कर सकते हैं, 10वीं के बाद कर सकते हैं, कितने साल का कितने टाइम का कोर्स है उसके बारे में बात कर ले थोड़ा। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 10 पास चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी फील्ड से बच्चा हो वो कर सकता है, ठीक है। और उसको जो भी डिग्री मिलेगी हमारे पास से DPMI चाणक्य पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगी। स्किल इंडिया NSDC से के थ्रू ये सारी सर्टिफिकेट हम लोग दिला रहे हैं। स्किल इंडिया क्या है? स्किल इंडिया है कि जैसे आपके माइंड में किसी स्किल को डेवलप किया जा रहा है, उसके बाद आपको प्लेसमेंट करवाया जा रहा है, माने जॉब दिलवाया जा रहा है, तो उसके बिहाफ पे आप हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं भी आप हॉस्पिटल में जाके अपना जॉब कर सकते हैं। लेकिन आप नहीं जा सकते, हम यहीं से कैंपस सिलेक्शन के थ्रू करवाते हैं। काफ़ी सारे हॉस्पिटलों से हमारा टाइप है, ऑल इंडिया। दूसरी चीज़, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात हो गई। उसके बाद 12 पास में भी लोग कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो। उसके अलावा जो BBA BCA BCom LLB इंजीनियरिंग करके भी, मास्टर डिग्री करके भी आज बेरोजगार खाली बैठे हैं, उनको भी हम ये ट्रेनिंग कोर्स करवा रहे हैं और वो लोग ये ट्रेनिंग कोर्स करके अपना प्लेसमेंट ले सकते हैं। इवन सबसे बढ़िया गोल्डन चांस आपके लिए पैरामेडिकल में ये है कि आप अपना खुद का ओन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कहीं पे है क्या? ओन बिजनेस बोले तो, अपना खुद का बिजनेस बोले तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा आपको कि खुद का बिजनेस मतलब गवर्नमेंट ये बता रही है मिनिमम 3 से 5 साल का आपके पास किसी हॉस्पिटल के अंदर किसी डॉक्टर के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में पैरामेडिकल डिग्री होनी चाहिए। ना वो आप एलिजिबल है, नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत में अप्लाई कर सकते हैं, अपना स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक MD डॉक्टर के साथ आपको टाइप करना होगा, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पैरामेडिकल आज सबसे बेस्ट क्यों है, हम उसकी बात कर लें। मैंने पहले भी सेमिनार में बताया था, BCom करके मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा शायद, कि मान लो किसी कॉलेज में 500 बच्चे हैं, कॉलेज कितनी अवेलेबल है, 500 बच्चे इंटू, मैंने बताया था आपको, ये इंटू करके आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्या उतने बच्चे एवरी डे, अगर 500 बच्चे हैं एक कॉलेज में, किसी में 1000 है, किसी में 200 है, किसी में 50 है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से लेके गवर्नमेंट कॉलेज लेके सारी बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं एक राउंड फिगर ले रहा हूँ 500 इंटू हम 15 कॉलेज पकड़ते हैं। अगर कॉमर्स का, मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, साइंस में गिन लीजिए सूरत में कितनी कॉलेज अवेलेबल है, ठीक है। तो इंटू 500 इंटू 15 करेंगे तो कितना होगा, या 25 करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। हर साल उतने बच्चे कॉमर्स से, साइंस से, BBA से, LLB से, सब जगह से निकल रहे हैं। कोई अकाउंटेंट करके निकल रहा है क्या? सबको प्लेसमेंट मिल रहा है। बिकॉज एक ही रीज़न है, जनसंख्या बढ़ रही है और इतनी सारी कंपनी अवेलेबल नहीं है कि सबको प्लेसमेंट दिला सके, पहली चीज़। उसके अलावा ये हो गया पैरामेडिकल क्या है, और पैरामेडिकल के बाद हम एक सवाल लिए कि पैरामेडिकल क्या है, दूसरा सवाल ले लेंगे कि इसकी फीस क्या है। मेडिकल लाइन की फीस आप जानते हैं कितनी है। आज 12 साइंस का रिजल्ट किया आया, हमारा ड्रीम था कि हम लोग हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल लाइन में जाके डॉक्टर कुछ बने मेडिकल लाइन के अंदर। हम नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, हम पैरामेडिकल में जैसे हमारे शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, वो हमारा मेन होता है, वैसे ही पैरामेडिकल में हम बैकबोन बन सकते हैं। पैरामेडिकल लाइन में जाके मेडिकल लाइन के अंदर, मेडिकल लाइन में जाने का एक सुनहरा तक हमने आर्ट्स कॉमर्स के बच्चों को भी दिया है, वो भी बेहतरीन लाइन है। उसके अलावा
प्लेसमेंट ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है। आपने देखा कि कोरोना जैसी महामारी आई, क्या कोरोना जैसी महामारी में क्या क्या चल रहा था? लॉकडाउन के अंदर सिर्फ हॉस्पिटल चल रहे थे, हॉस्पिटल स्टाफ थे, उनको क्या नाम से संबोधित किया गया? कोरोना वॉरियर्स। ठीक है, इंडियन आर्मी, वर्ल्ड की जो आर्मी है, सारे लोगों ने हैट्स ऑफ किया किसको? डॉक्टर, नर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को। एक तो रिस्पेक्टिव जॉब, एक रिस्पेक्टिव सैलरी है यहाँ पे। आप आइए, मोस्ट वेलकम है आपका यहाँ पे, अपना कैरियर इस पे बना सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको खास बताना चाहता हूँ कि पैरामेडिकल लाइन में कितने टाइम का ट्रेनिंग कोर्स होता है। 6 मंथ, 1 ईयर्स और 2 ईयर्स का ट्रेनिंग कोर्स होता है। जिस भी बच्चे को करना है, कम टाइम में आप करके अपना बेहतरीन डिग्री ले सकते हैं। आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि अब्दुल कलाम जी का फोटो है, अपने जो पहले के राष्ट्रपति साइंटिस्ट है। वैसे देश के उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, सॉरी बाय मिस्टेक, लेटेस्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, ऐसे बहुत सारे लोग, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे इंस्टीट्यूट पे आ चुके हैं। उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो इस चीज़ को हम गुजरात में, सूरत में, मैं और अवधेश जी लाने में, और हमारी बाकी जो टीम है, हमारे ट्रस्टीगण, उन सब ने बहुत मेहनत करके इसको यहाँ लाए हैं। पूरे गुजरात में एक लौता इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री देता है। सूरत के अंदर भी अगर कोई बोलता हो लोकोलाइट, अगर इंस्टीट्यूट अवेलेबल हो, अगर वो आपको बोल रहा है कि मेरे यहाँ फीस कम है, तो फीस कम के वजह से अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपका कैरियर स्पॉइल कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है। आप हमारी डिग्री पे गवर्नमेंट सेंट्रल से जो भी वैकेंसी निकलती है, बाकायदा उसमें फॉर्म भर सकते हैं। गवर्नमेंट के अंदर, चाहे सिविल में हो, सीमेर में हो, चाहे रेलवेज में हो, किसी भी गवर्नमेंट में आप मेडिकल लाइन के अंदर पैरामेडिकल